अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली हम जो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग का है और ये हमारी फ़र्स्ट क्लास है। और ये छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है मैंने, जिसमें फ़र्स्ट पे मैंने अपने इंट्रोडक्शन को बनाया। दिस इज़ मी मोहम्मद शाकिर सुजू, आपका टीचर, आपका भाई, आपका दोस्त। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के फ़ायदा क्या है और डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो मैंने कुछ चीज़ें स्लाइड में शो की है, इंशाल्लाह आगे हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और डिजिटल मार्केटिंग है क्या, और बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फ़र्क क्या है। डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रोमोटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूजिंग डिजिटल चैनल्स। पहले आज से हम अगर थोड़ा सा पहले जाएं और उसमें हम कोई भी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस देने के लिए हमने ब्राउज़र यूज़ किया करते थे और हम दीगर सेमिनार्स किया करते थे, लोगों को जमा किया करते थे, लेकिन वो चीज़ें महदूद हुआ करती थी। दौर बहुत फास्ट हो गया, दौर बहुत चेंज हो गया, उसके साथ साथ हमने अपने आप को भी चेंज करना है। तो अब हम जो भी अपनी प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे, अपनी सर्विसेज सेल आउट करेंगे, तो बेसिकली वो डिजिटल मार्केटिंग पे करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है? ये बेसिकली एक प्रैक्टिस प्रैक्टिस का नाम है जो हम प्रमोट करने के लिए करते हैं अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को यूजिंग डिजिटल चैनल्स। मींस आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपनी मार्केटिंग, अपनी सर्विसेज सेल आउट कर सकते हो। आगे फर्दर हम बाकी तमाम चीज़ें बहुत डिटेल में सीखेंगे। अभी हमने डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन सीखी कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। कि डिजिटल मार्केटिंग किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन चीज़ों को सेल करना, अपनी सर्विसेज को सेल करना यूजिंग डिजिटल चैनल, ये कहलाती है डिजिटल मार्केटिंग। अनदर हैंड में हमारे पास ट्रेडिशनल मार्केटिंग आती है। तो बेसिकली ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो तो आप लोग देखते हुए आए हैं, करते हुए आए हैं। मैं थोड़ी सी एग्जांपल इसकी आप लोगों को दे देता हूँ। जैसे जस्ट सपोज अगर कोई मुझे एक प्रोडक्ट अपनी प्रमोट करनी है, अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जरिए करनी है तो मैं बिलबोर्ड का इस्तेमाल करूँगा। मैंने अपने डेफिनेशन में, अपने प्रेजेंटेशन में लिखी हुई है, बिलबोर्ड के जरिए करूँगा, प्रिंट मीडिया के जरिए करूँगा। और डिजिटल मार्केटिंग मोस्टली हैपेंस ऑन ऑनलाइन। यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको एक और चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि डिजिटल मार्केटिंग का दिमाग आप जैसे ही आपकी सोच में आए तो बेसिकली वो क्या है कि ऑनलाइन सिस्टम को डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। कोई भी चीज़ ऑनलाइन सेल हो रही है तो वो पार्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग हो जाएगी यूजिंग इंटरनेट कनेक्टेड टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन मार्केटिंग प्रैक्टिस। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में फ़र्क क्या है? डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली अगर कंपेयर किया जाए ट्रेडिशनल मार्केटिंग से तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो कैसे? कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इसमें डिजिटल मार्केटिंग में सेल करना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स आएंगे। अभी मैं अपनी दूसरी प्रेजेंटेशन में आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अभी आपने ये समझना ज़रूरी है कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फ़र्क क्या है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो हम करते हैं वो ब्रोशर के ज़रिए, बिलबोर्ड्स के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए और सेमिनार्स के ज़रिए, इस तरह हम अपनी ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में हम बिल्कुल ऑनलाइन सर्विसेज के ज़रिए करते हैं, ईमेल है और बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको नीचे तीसरी स्लाइड अगर आप देखें, तीसरा पैराग्राफ देखें, डिजिटल मार्केटिंग मीन्स अ वाइड रेंज ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग टैक्टिक्स लाइक सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मार्केटिंग अभी सबसे ज़्यादा हो रही है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, पे पर क्लिक, पीपीसी, ईमेल मार्केटिंग एंड मच मोर। अच्छा, ये चीज़ें एक सोशल मीडिया तो आपके समझ में, मेरे ख्याल में काफ़ी स्टूडेंट्स के और काफ़ी सुनने वालों के समझ में आ गई होगी कि सोशल मीडिया किसको कहते हैं। जो हम सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है और लिंक्डइन है एंड सो ऑन, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स आपके पास मौजूद हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? देखिए, अगर आपने अपने किसी भी प्रोडक्ट की, अपने किसी भी कंपनी का एक वेबसाइट बनाया है तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको बैक हैंड डेवलपर की ज़रूरत होती है। अगर वेबसाइट को आपको रैंकिंग में लानी है, वेबसाइट को आपको प्रमोट करना है, वेबसाइट आपकी बहुत ज़्यादा मार्केट में वायरल हो जाए, तो इसके पीछे जो काम हो रहा होता है वो एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का होता है। जिस तरह आपको वेबसाइट के लिए एक डेवलपर चाहिए होता है बनाने के लिए, तो इसी तरह उसको प्रमोट करने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन चाहिए होता है। तो ये हमारा पार्ट ऑफ द कोर्स है, ये भी हम इसको सीखेंगे चीज़ों को। पे पर क्लिक बेसिकली ये पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन ये है कि ये अगर आप कंपेयर करें आउट ऑफ कंट्री, दूसरे ममालिक में, तो ये इसकी बड़ी जॉब्स हैं और बहुत ज़्यादा इन है। पे पर क्लिक क्या होता है ये हम बहुत डिटेल में इंशाल्लाह अपने कोर्स आउटलाइन में पढ़ेंगे। ईमेल मार्केटिंग
बहुत आसान है। आपने अक्सर अपने मोबाइल में ईमेल खोली हो, फूड पांडा और जीएफएस एंड फला फला बहुत सारे ऐसी ईमेल्स आपके पास आ रही होती है, तो वो ईमेल मार्केटिंग कहलाती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब आप सीख रहे हैं अगर कोर्स, तो आपको इसका बेनिफिट पता होना चाहिए कि भाई बेनिफिट क्या है डिजिटल मार्केटिंग सीखने का। और डिजिटल मार्केटिंग का हम लास्ट में स्कोप भी मालूम करेंगे कि मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है। डिजिटल मार्केटिंग सीखने वाले भी बहुत सारे हैं और काम करवाने वाले भी बहुत सारे हैं, यानी कि इसकी जॉब भी अवेलेबल बहुत ज़्यादा है। वाइडर ऑडियंस रीच, इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं, अपनी सर्विसेज सेल आउट करते हैं, तो आपके पास जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है जिसको आप टारगेट कर सकते हो। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देकर समझाऊं कि अगर आपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कंपेयर करें, तो मैं कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस आपको सेल आउट करना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, उसका एक ब्रोशर डिज़ाइन करवाऊँगा, या उसका एक बुकलेट डिज़ाइन करवाऊँगा, या एक पोस्ट डिज़ाइन करवाऊँगा, या उसको बिलबोर्ड पे लगाऊँगा। तो वहाँ पर आप एक लिमिटेड ऑडियंस को कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हो, तो आपके सामने ऑडियंस बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। वो अभी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि वाइडर ऑडियंस कैसे हमारे पास आती है, और बहुत ज़्यादा कम पैसों में। इसीलिए मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है, कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ट्रेडिशनल से, तो देखिए, आप एक छोटा सा पेनाफ्लेक्स अगर डिज़ाइन करवाते हो 2x3 का, 3x3 का, तो मिनिमम उसकी कॉस्टिंग आती है 600, 800, 700 या 1000 रुपीज़। लेकिन इसी तरह अगर आप अपनी कोई डिज़ाइनिंग करवा, बल्कि तकरीबन 1000 रुपीज़ इसकी कॉस्टिंग आ जाती है। इसी तरह अगर आप डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से कोई चीज़ पोस्ट करते हो अपनी ऑडियंस को, कोई भी चीज़ अपनी प्रोडक्ट की पोस्ट बना के शेयर करते हो, या उस पर अपना एड रन करते हो, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होता है कि मिनिमम जो आपकी एड्स हम चलाते हैं, जो मिनिमम कॉस्ट पे हम एड चलाते हैं, वो है जस्ट ₹300। उसमें आपकी ऑडियंस को लेकर आता है 4000 to 11000। इट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटेजी कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग की कौन सी कंपेन आप रन कर रहे हो। तो ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग, कि आप 300 में वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। मीन्स कि 4000 से लेकर 10000 तक आपकी पोस्ट पहुंच सकती है। और दूसरी बात ये है कि टारगेट ऑडियंस इंगेजमेंट, इसी के नीचे मैंने एक पॉइंट लिखा है, तो ये भी इसका बेनिफिट बहुत बड़ा है कि आप अपनी मर्जी की ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हो, आप अपनी मर्जी की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, सपोज कर लें मेरी प्रोडक्ट है, आप सपोज कर लें कि एक परफ्यूम की बोतल है मेरी प्रोडक्ट, तो मैं अपनी जो ऑडियंस सेट करूँगा, वो उसमें एज सेट कर सकता हूँ, उसमें मैन वीमेन यानी कि जेंडर सेट कर सकता हूँ, उसमें एरिया सेट कर सकता हूँ, अपनी मर्जी की ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ। अगर आप कंपेयर करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग, तो वहाँ पर आप अपनी मर्जी की ऑडियंस को सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कोई भी मार्केट कर रहे हो, तो वहाँ पर जो भी लोग हैं वो उस चीज़ को रीड आउट कर सकते हैं, उसको आपके पास रीड आउट करने के बाद आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, इसका आपको कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन टारगेटेड ऑडियंस का मतलब यहाँ पर ये है कि आप अपनी मर्जी की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, उसमें एज सिलेक्ट कर सकते हो, एरिया सिलेक्ट कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया। मेजरेबल रिजल्ट एंड एनालिटिक्स। अब आप बताएं कि अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कोई चीज़ सेट करते हो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग आप रन करते हो, या ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप कोई चीज़ ब्रोशर प्रिंट करवा के सेट आउट करके से बंटवाते हो, तो देखिए मेजरेबल रिजल्ट यहाँ पर क्या है कि अगर आपने ऑनलाइन मार्केटिंग की है, तो वह आपको सारा रिजल्ट लाकर देगा कि किन लोगों तक पोस्ट गई, किन लोगों ने उसको लाइक किया, किन लोगों ने उसको कमेंट किया, और कौन लोग हैं वो जिन्होंने इसको शेयर किया। यानी कि कंप्लीट आपके पास एक रिजल्ट के तौर पे एनालिटिक्स ला कर देगा कि आपने जो पोस्ट रन की थी वो कितने लोगों तक पहुंची, और कितने लोगों ने इसको लाइक और कमेंट किया। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त बेनिफिट है इसका कि आप यहाँ पर इसको अपने एड रन करने के बाद उसका रिजल्ट भी देख सकते हो।
जबकि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में उसका रिस्पॉन्स नहीं देख सकते कि किसने इस चीज़ को रीड आउट किया है, किसने इस चीज़ को नहीं रीड आउट किया है। इंक्रीज कस्टमर इंटरेक्शन, ये भी एक इसके बेनिफिट आ जाता है कि कस्टमर जो आपके पास इंटरेक्ट होंगे उसके, जैसे आप सपोज कर लें कि आपने कोई पोस्ट रखी और उसमें कस्टमर आपको लाइक करता है, शेयर करता है, कमेंट करता है, तो इससे आपको कस्टमर का इंटरेक्शन पता चल जाता है। इम्प्रूव कन्वर्सेशन रेट, अब आपके पास ये भी आ सकता है कि कौन बंदा आपके साथ कन्वर्सेशन पे मौजूद है। जैसे कि अगर मैं कोई पोस्ट रन करता हूँ तो वहाँ पर आपके पास ये चीज़ बिल्कुल आएगी कि आपको कौन बंदा कमेंट कर रहा है, कौन बंदा आपसे इंगेज हो रहा है, कौन बंदा नहीं इंगेज हो रहा है। ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में ब्रांड अवेयरनेस एंड ट्रस्ट बिल्डिंग, ये भी एक इसका बेनिफिट है कि अगर आप सपोज कर लें कि स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसको आप एक ब्रांड की सूरत में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ब्रांड बन सकते हो। वो कैसे होगा? ऑफ कोर्स ट्रस्ट बिल्डिंग से। आप सपोज कर लें आप अपने कस्टमर से जो चीज़ें उसको सेल आउट कर रहे हो और एग्जैक्टली वो चीज़ वही है, क्योंकि एक बड़ा अजीबोगरीब मार्केट में ये चीज़ें इन है कि भाई अगर ऑनलाइन आप परचेज करें तो आपके साथ स्कैम हो जाएगा, एक दिमाग में लोगों की बात होती है। लेकिन अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च की है या आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो उसमें आपने अपने कस्टमर से बड़ी अच्छी ट्रस्ट बिल्डिंग करनी है, जिससे आपका कस्टमर भी इंक्रीज होगा और उसके अलावा आपकी सेल्स भी बढ़ेगी। एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी क्या है एंड फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? देखें, ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इसमें कि आपके पास, आप अगर कोई सर्विसेज सेल कर रहे हैं, आप किसी प्रोडक्ट की, आप किसी मार्केट में किसी समझ लें किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो आपने एडेप्टेबिलिटी क्या है कि अगर आपने वो पोस्ट बनाकर शेड्यूलिंग करनी है, मतलब आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट फ्राइडे को 12 बजे लग जाए, सैटरडे को लग जाए, इन फ्यूचर, यानी कि आप आगे की भी पोस्ट जाके शेड्यूलिंग कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आप हो या ना हो, आपकी पोस्ट वहाँ से ऑन टाइम शेयर हो जाएगी। आपको उस पर मतलब आपने शेड्यूलिंग कर दी तो आपकी पोस्ट ऑन टाइम वहाँ से वो शेयर हो जाएगी। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी मौजूद है। आप जो ऑनलाइन सोशल डिजिटल मार्केटिंग में आप उस किसी भी चीज़, किसी भी पोस्ट को सोशल मीडिया पर फ्लेक्सिबल कर सकते हो, शेड्यूलिंग कर सकते हो और वो पोस्ट उस दिन शेयर हो जाएगी। अच्छा, ये एक बड़ा मार्केट में सवाल होता है, हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि अगर कोई भी बिजनेसमैन आपके साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाता है तो हर कोई आपसे ये बात पूछेगा कि भाई इसका रिटर्न क्या आएगा, तो आप उसको रिटर्न कैसे देंगे? अगर कोई मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो उसका रिटर्न क्या है? तो भाई आपके पास मैंने आपको यहाँ दिखाया था मेजरेबल रिजल्ट एंड एनालिटिक्स। तो आप ये जो भी मतलब इसका सवाल करें इस तरह का, तो आप उसको बिल्कुल ये चीज़ दिखा सकते हो कि भाई इसमें आप कंफर्म रिजल्ट, यानी कि आपका पेज पहले क्या था, अब आपकी पेज की ग्रोथ क्या है। लाजिम सी बात है, जब पेज के फॉलोअर्स बढ़ेंगे, पेज की ग्रोथ बढ़ेगी, तो ऑफ कोर्स आपके सेल आउट भी चीज़ें होंगी और आप उसको पूरा प्रिंट आउट की सूरत में दे सकते हो कि भाई देखिए आपके पेज मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पर कोई अपनी प्रोडक्ट पे काम कर रहा है तो उसको अपना बेनिफिट खुद नज़र आ रहा होगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, अब ये क्या है कि यहाँ पर आप अपने कॉम्पिटिटर से, यानी कि अगर मैं एक सेंटर चला रहा हूँ डिजीनेस्ट, तो मेरा कॉम्पिटिटर क्या होगा? कोई और कंप्यूटर सेंटर। तो मैं उस कॉम्पिटिटर, अपने कॉम्पिटिटर सेंटर की सारी जो उसने कंपेन रन की हुई है वो देख सकता हूँ। मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊंगा कि हम कैसे उसको देख सकते हैं। तो वो सारी उसकी कॉम्पिटिटर्स की चीज़ें देख सकते हैं आप कि भाई वो कौन सा ऐड रन कर रहा है, वो किस चीज़ का ऐड रन कर रहा है, वो सारी चीज़ें आप उससे समझ सकते हैं, देख सकते हैं और एज कंपेयर उसी की तरह आप अपना रन ऐड कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, अपनी पोस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने आप समझ लो ऊपर जो आप चीज़ें लिखते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं उसमें। आप कंटेंट की सूरत में उसका कंटेंट उठा सकते हैं, आप दीगर चीज़ें उसके हैशटैग चीज़ें देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप अपने कॉम्पिटिटर का देख सकते हैं थ्रू, मैं आपको चीज़ें बताऊंगा तो उसमें आप ये चीज़ें देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, गूगल एड्स है, यूट्यूब मार्केटिंग है, पे मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, लीड जनरेशन है, कंटेंट मार्केटिंग है। ये सब हम इंशाल्लाह इसमें सीखेंगे। प्रोसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग,
आपको ये सारे प्रोसेस से गुजरना होगा। जैसे कि क्रिएटिविटी, आप अगर कोई भी पोस्ट बना रहे हैं अपनी सेल आउट के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए या अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए, तो उसमें क्रिएटिविटी होना ज़रूरी है। अब क्रिएटिविटी मीन्स कि आपने पोस्ट बनानी है तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो और वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की दिख रही हो, तो ये सारी चीज़ें आपके कस्टमर को इंगेज करती है। कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई आपसे रब्ता करता है, आपसे कांटेक्ट करता है थ्रू मैसेज, थ्रू कॉल, तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब डिलीवरी क्या है, मैं डिलीवरी की एग्जांपल दूं कि भाई इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और एकदम मतलब पंचुअल होना पड़ेगा कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, तो जो काम जिसका जिस टाइम है आपने ऑन टाइम करके डिलीवर करना है। अगर ये तीनों पांचों चीज़ें आप नहीं करते हो तो आप देखें जहाँ बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है वहाँ पर फिर उसकी आप समझ लें कि मुश्किल भी आपके लिए उतनी है कि आपका जो क्लाइंट है, आपका जो कस्टमर है, आपने अक्सर देखा होगा हम भी कोई चीज़ प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं तो हम सबसे पहले रिव्यू देखते हैं और रिव्यू में कमेंट सेक्शन होता है। कमेंट सेक्शन में उसमें सारी चीज़ें वो लिखा हुआ होता है कस्टमर कि उसकी सेटिस्फेक्शन कितनी है। तो इस तरह आपने डिलीवर, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें, फीडबैक, सारी चीज़ें ये आपकी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए ताकि आप इसको आगे मार्केट में कोई भी चीज़ आपकी प्रोडक्ट है तो वो आपकी मार्केट में कोई भी कमेंट करे तो वो बहुत आपका पॉजिटिव कमेंट करे। ट्रैफिक सोर्स, अच्छा ट्रैफिक सोर्स क्या होता है? बेसिकली सोर्सेज तो आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि आपकी ज़राए क्या है, कहाँ कहाँ से आप लोगों को जमा कर सकते हो। तो यहाँ पर ट्रैफिक सोर्स क्या है? एक है डायरेक्ट ट्रैफिक। डायरेक्ट ट्रैफिक का मतलब क्या है कि आपने पोस्ट शेयर की और किसी के पास वो पोस्ट डायरेक्ट रीच हो गई, आपने कोई उसमें एड रन नहीं किया था। आप सोशल मीडिया पे कर रहे हो, किसी भी ज़रिए कर रहे हो, तो आप यहाँ पर आपकी डायरेक्ट ट्रैफिक जो है वो वहाँ से वो लेकर आ रहा है। जिस तरह मैं आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कहूँ, मैं कोई सेंटर खोल कर बैठा हूँ और डायरेक्ट कोई बंदा इन हो जाए, उसने ना मेरा पोस्ट देखा हो, ना मैंने कोई ब्रोशर बांटा हो तो वो उसके हाथ आया हो, तो डायरेक्ट जो कस्टमर आते हैं वो डायरेक्ट ट्रैफिक कहलाती है। सोशल मीडिया के ज़रिए भाई आपके फेसबुक से कोई आ रहा है, आपसे लिंक्डइन से कोई आ रहा है, आपके कोई व्हाट्सएप से आ रहा है, आपके कोई इंस्टा से आ रहा है, तो वो सोशल मीडिया ट्रैफिक होगी। पेड ट्रैफिक क्या होती है? बेसिकली पेड ट्रैफिक ये होती है, जैसे आपने अक्सर सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह यूज़ करते हुए देखा होगा, स्क्रॉलिंग करते हुए, तो वहाँ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है। तो जिस पोस्ट पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब वो पेड है, यानी कि वो आपके से समझ लें कि वो आपको पेड करके, ऐड रन करके आपके ज़रिए वो पोस्ट पहुँचाई गई है या ट्रैफिक जनरेट की गई है। रिफरल ट्रैफिक, भाई अगर कोई बंदा एक बार आपके पास आता है और दोबारा वो अगर आपके पास आता है तो ये कहलाती है रेफरल ट्रैफिक। ईमेल ट्रैफिक अच्छी तरह जानते हैं, ईमेल के ज़रिए। ऑर्गेनिक ट्रैफिक, देखें ऑर्गेनिक और ये दो चीज़ें होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक वो होती है जो विदाउट पेड होती है, यानी कि हमने कोई भी पोस्ट शेयर की है तो वो आपके पास कोई भी वहाँ से सोर्स ट्रैफिक जनरेट हो रही है तो वो ऑर्गेनिक है। और अगर आपने कोई पेड करके ट्रैफिक जनरेट की है तो वो इनऑर्गेनिक होगी। इनऑर्गेनिक इसको तो नहीं कहेंगे वैसे, ऑर्गेनिक ये होती है जो आपके पास एक्टिव यूज़र्स हो। इनऑर्गेनिक का मतलब ये है कि वो यूज़र्स जो आपके पास इनएक्टिव नहीं हो। B2B एंड B2C, ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है कि B2B क्या होता है और B2C क्या होता है। देखें B2B बेसिकली होता है बिज़नेस टू बिज़नेस, यानी कि सपोज़ कर लें कि मैं इस सेंटर का ऑनर हूँ और मैंने किसी और सेंटर से कोई चीज़ लिंक किया है, तो वो हम B2B काम कर रहे हैं, यानी कि बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन या ऑनर टू ऑनर। कोई भी चीज़ ऑनर टू ऑनर सपोज़ कर लें कि डिलीवर्ड हो, वो B2B कहलाता है। और एक होता है B2C, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। जैसे सपोज़ कर लें मैं यहाँ बैठा हूँ ऑनर, एज अ ऑनर, और यहाँ पर कोई स्टूडेंट आता है तो वो मेरा B2C है, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर है या बिजनेस टू का स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो B2C होगा। तो इसमें डिजिटल मार्केटिंग में B2B वाले बहुत कम मिलते हैं और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, और B2C आपके पास अच्छे कस्टमर, अच्छे ट्रैफिक, अच्छे सोर्सेज लेकर आता है। चलें जी, ये था हमारा आज बेसिकली एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, किसके लिए छोटी सी प्रेजेंटेशन थी डिजिटल मार्केटिंग की। होप कि आपके
काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा कोर्स आउटलाइन है आगे। हम यहाँ पर जाके फेसबुक ओपन कर लेते हैं और मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। हमारा सबसे पहला टारगेट था कि पेज हम फेसबुक पे कैसे बनाएंगे। तो आज मैं थोड़ा सा आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ पेज कैसे बनाएंगे। ये मैं अपनी आईडी ओपन कर लेता हूँ, अहमद शाकिर। चलें जी, ये तो एक आईडी है और यहाँ पर हम सीखेंगे कि हम इस पर अपना पेज कैसे बना सकते हैं फेसबुक पे। ये हमारा पहला एक टारगेट था, क्योंकि पेज बनाना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम जाएंगे यहाँ पर सिंपल अहमद शाकिर पर। यहाँ पे ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये मेरा ऑलरेडी पेज बना हुआ है। अगर आपको कोई भी पेज अपने बिज़नेस का, अपने सर्विसेज का बनाना है, तो आप सिंपल जाएंगे फेसबुक खोलकर यहाँ 9 डॉट्स पर। 9 डॉट्स पर जैसे ही आप जाते हैं तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ आता है पेज। पेज पर आप जाएंगे तो आपने सिंपल यहाँ पर क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल एंड पेज, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका पर्सनल प्रोफाइल नहीं, पब्लिक पेज पे आपने क्लिक करना है। पब्लिक पेज पे क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट क्लिक कर देना है। अगेन गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आप किसी भी नाम से पेज बना सकते हैं। मैं लिखता हूँ डीजी नेस्ट मार्केटिंग। मैंने डिजीनेस मार्केटिंग का एक पेज बनाना था, मैंने यहाँ बना लिया डिजीनेस मार्केटिंग। और उसके बाद मैं बनाता हूँ कैटेगरी, लिखता हूँ डिजीनेस मार्केटिंग कर लेते हैं या डिजीनेस एडवर्टाइजिंग कर लेते हैं। अब यहाँ कैटेगरी में आप क्या लिखेंगे कि आपकी जो सर्विसेज है, आपका जो प्रोडक्ट है, वो किस कैटेगरी में आता है। जैसे सपोज़ कर लें मैंने जो एडवर्टाइजिंग का ग्रुप बनाया है या एडवर्टाइजिंग का पेज बना रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर सोशल सर्विसेज दूंगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सोशल सर्विसेज, सोशल मीडिया एजेंसीज, सोशल सर्विसेज लिख सकते हैं आप, ठीक है। और ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया एजेंसी लिख सकते हैं। इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ मिनिमम आप 1 और मैक्सिमम 3 लगा सकते हैं। अगर आप और कोई लगाएंगे तो देखेंगे आपको रेड एरर दे देगा कि 3 से ज़्यादा आप कैटेगरी नहीं लगा सकते। बायो में सबसे अच्छा आप यहाँ थोड़ी सी शॉर्ट आप डिस्क्रिप्शन देंगे आप अपने चैनल के हवाले से। तो आप लोगों को चैट जीपीटी आता है, मैं चैट जीपीटी से इसको लिखवा लेता हूँ। चैट जीपीटी सबको मेरे ख्याल में उम्मीद है कि आप लोगों को आता होगा। तो मैं चैट जीपीटी से यहाँ से अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लिखवा लेता हूँ, इसको प्रूफ देकर। मेरा पेज है बेसिकली एडवर्टाइजिंग। तो ये आपको शॉर्ट में ये आपने लिख देगा। मैंने कंट्रोल C किया और बायो में लाके अपडेट कर दिया। देन मैंने क्रिएट पेज किया। उसके बाद यहाँ से आपको शॉर्ट डिटेल देनी होगी, जैसे कि अगर आपकी वेबसाइट है तो आप लिख दें, अगर नहीं है तो नहीं लिखें। यहाँ फ़ोन नंबर देना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके पेज पे फ़ोन नंबर आ जाए। मैंने पाकिस्तान लिखा, यहाँ पर आ गया। फ़ोन नंबर दे दिया। ईमेल एड्रेस मैं बिल्कुल दे देता हूँ। लोकेशन आप दे दें कराची पाकिस्तान, ठीक है। पोस्टल कोड आपने डालना है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर शो करना चाहते हैं कि आपकी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है या आपका जो पेज है, अगर आपकी कोई जैसे सपोज़ कर लें कोई सेंटर का पेज है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का पेज है, तो आप यहाँ पर उसके आवर्स सिलेक्ट कर सकते हो कि कितने आवर्स वो ओपन होता है, कितने आवर्स बंद होता है। मैंने अभी ऑलवेज ओपन लगा दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस पे जाता ओपन, तो आप यहाँ पे पूरा मंडे कब ओपन होगा, ट्यूसडे कब ओपन होगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेट आउट जी। तो आपने पेज बनाने का तरीका यहाँ पर देख लिया। यहाँ पर आप ओपनिंग टाइमिंग, क्लोजिंग टाइमिंग लिख सकते हो। अभी मैं ऑलवेज ओपन करके आगे चले जाता हूँ, क्योंकि मेरा एडवर्टाइजिंग है तो मैं कोई भी मुझे ऑलवेज सर्विसेज दे सकता है। नेक्स्ट कर दिया मैंने। नेक्स्ट करने के बाद
आपने यहाँ पर एक्शन बटन और ऐड प्रोफाइल पिक्चर, फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आपने लगानी है। जैसे सपोज़ कर लें मेरी एडवर्टाइजिंग कंपनी है, तो मैं यहाँ पर एडवर्टाइजिंग कोई एक गूगल से अभी ढूंढ के लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये रेडीमेड बनी हुई आ गई, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी कंपनी का लोगो और अपनी कंपनी का खुद डिज़ाइन करके लगाइएगा, तो उससे ज़्यादा आपका पेज ग्रो होता है। अच्छा चलें, बहरहाल ये तो आप लोग अपलोड कर लीजिएगा इसमें आकर। अगर किसी को नहीं आता है तो वो भी मैं सिखा दूंगा, ऐड प्रोफाइल पिक्चर, और जहाँ पे आपने सेव की हो वहाँ पर आप इस पर आकर लगा सकते हो। डाउनलोड में अगर आपने यहाँ कहीं रखा है तो यहाँ आकर लगा सकते हो। कोशिश कीजिएगा जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर हो, आपका जो बेसिकली प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, तो उससे रिलेटेड हो। और ये जो आपका ऐड प्रोफाइल लोग फ़ोटो पिक्चर होती है, यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि अक्सर लोगों ने आपने देखा होगा कि अपना लोगो लगाते हैं, तो एक आपकी पहचान बन जाती है, आपकी शनाख्त हो जाती है। तो यहाँ पर आपने लोगो लगाना है और पीछे एक अच्छा सा कवर फ़ोटो डिज़ाइन करके लगा देना है। मैंने अभी स्किप कर दिया, एंड यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा था ये व्हाट्सअप एक्शन बटन था बेसिकली, कि आपके चैनल पे यहाँ पर व्हाट्सअप बटन बना हुआ आ जाएगा और आप यहाँ से, अच्छा ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आप बाद में भी चेंज आउट कर सकते हो, इसलिए मैं भी स्किप करके आगे चले जाता हूँ। एंड नेक्स्ट, एंड पेज नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल, बिल्कुल मेरी प्रोफाइल पर सारी नोटिफिकेशन आए, जो अहमद शाकिर की आईडी है उस पर सारी नोटिफिकेशन आएगी। तो देखिए ये आपका पेज बन चुका है और यहाँ पे आप सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हमारा प्रोफेशनल डैशबोर्ड देखना है वो क्या होता है और वो किस तरह काम करता है, इसका राइट हम कैसे देते हैं, एक्सेस कैसे देते हैं किसी और को, और बहुत सारी चीज़ें और मज़ीद सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मज़ीद हम इसको आगे डिफ़ाइन करेंगे। थैंक यू सो